नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 126वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जनाकारणे देव लीलावतारी बहुता परियादरे वेशधारी तया नेणति तेजन पापरूपी दुरात्मे महानष्ट चांडाळ पापी। मराठी भावार्थ ऐकूया। देव सर्वसामान्य लोकांच्या कल्याणासाठी विविध स्वरूपे धारण करून लीला करतो। भक्तांच्या प्रार्थनेला उत्तर देण्यासाठी तो अनेकदा वेगवेगळ्या रूपात येतो। परंतु जे लोक पापमय वृत्तीचे असतात, दुष्ट असतात किंवा ज्यांची वृत्ती चांडळासारखी असते, अत्यंत अधम, त्यांना देवाच्या या लीलांची जाणीव होत नाही। ते या दिव्य कृतींची ओळख पटवण्यात असमर्थ असतात। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान साधारण जनों के कल्याण के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेकर अपनी लीलाएं करते हैं। भक्तों की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वे कई बार अलग अलग वेश धारण करते हैं। लेकिन जो लोग पापी, दुष्ट और चांडाल, अत्यधिक अधर्मी लोग होते हैं, वे भगवान की इन लीलाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। उनके लिए भगवान के दिव्य कार्य भी अप्रत्याशित रह जाते हैं। आइए विवेचन सुनते हैं। परमेश्वर अवतार लेता है भक्तों के लिए, जन कल्याण के लिए और लोगों के उद्धार के लिए। उसके भीतर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी चीज की अपेक्षा। वह हर प्रकार से पूर्ण काम है। फिर भी उसे अनन्य भक्त, अव्यभिचारी भक्त और ज्ञानी भक्त की ओर खिंचाव रहता है। भक्तों का योगक्षेम वहन करना उसका स्वाभाविक गुण है। संतों का संरक्षण और धर्म की स्थापना करना उसने अपना कर्तव्य बना लिया है। भक्तों के लिए तो भगवान पागल हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, वह दिखे यह इच्छा है, इसलिए अंधे को भी आंखें दीजिए। हाथों से कमल के फूलों से उसकी पूजा करूं, दोनों बाहों से उसे आलिंगन करूं। भगवान की ऐसी स्थिति होती है। श्री नामदेव, चोखोबा राय, जनाबाई, दामाजी, एकनाथ आदि संतों के चरित्र में भगवान की भक्तों के प्रति यह खिंचाव, यह वात्सल्य, यह आत्मीयता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। ज्ञानेश्वर माउली ने भगवान के वचन को उद्धृत करते हुए कहा है, वही हमारा व्यसन है, वही हमारा निधि और ध्येय है। क्या कहें, वही हमारा परम समाधान है। भगवान का यह कहना अनेक स्थानों और रूपों में अनुभव किया गया है। यह भी भगवान की एक लीला है। उसे किसी भी रूप में प्रकट होने और भक्तों के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने की मानो इच्छा रहती है। संतों की रक्षा के लिए मैं हर क्षण प्रकट होता हूँ। मेरा बड़ा भाई तुकाराम जी ने गीता का अनुसरण करते हुए यह मार्मिक बात कही है। माणको जी बौधिल्य के शिष्य गोपालनाथ की परीक्षा लेने के लिए वे बाघ के रूप में प्रकट हुए। जैसे जैसे भूत मिलते हैं वैसे वैसे उन्हें भगवान मानो, ऐसा ज्ञानेश्वरी में कहा गया है। इस अवस्था में नामदेव राव पहुंचे या नहीं, यह देखने के लिए उन्होंने श्वान अर्थात कुत्ते का रूप धारण कर उनके गाकर अर्थात भजन को गाया। नाथों के घर में वे श्रीखंडिया के रूप में सेवा करते रहे। दामाजी के लिए उन्होंने महार, अछूत का वेश धारण किया।
संत सखू के लिए वे करहाड़ में सखू के ससुराल में सखू की भूमिका निभाते हुए स्त्री के वेश में रहे। ऐसी हृदय को भाव विभोर कर देने वाली कई कहानियां हैं। इसलिए समर्थ कहते हैं कि कई बार ईश्वर आदरपूर्वक वेश बदलकर अवतार लेते हैं और लोगों के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करती है और फिर भी थकती नहीं, वैसा ही वात्सल्य भाव भगवान के हृदय में भी है। लेकिन यह सब भक्तों के लिए है। ईश्वर के अनेक रूप हैं और वे सभी रूप केवल लोगों के लिए हैं। शासन जैसे गौरव प्रदान करता है, अनुदान देता है, सुविधाएं देखता है, सेवा करता है, शिक्षा प्रदान करता है, न्याय करता है और दंड भी देता है, वैसे ही ईश्वर का अवतार कार्य भी होता है। जब ईश्वर सहायता के लिए आता है तो लोग रोमांचित हो उठते हैं। लेकिन भगवान अपने प्रिय भक्तों के लिए ऐसा करते हैं। कौन से भक्त भगवान के प्रिय है, यह उन्होंने स्वयं गीता के 12वें अध्याय में यो मद भक्त सह में प्रिय कहकर बार बार स्पष्ट किया है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह सब वैसा नहीं देखते जैसा देखना चाहिए और फिर समर्थ जैसे संत नाराज हो जाते हैं, करुणा से भटक कर डांटते हैं। कई तर्कवादी हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं। कई पंडित और ज्ञानी हैं जो ईश्वर के सगुण साकार रूप को स्वीकारते नहीं। कई विद्वान हैं जो ईश्वर के भक्तवत्सल भाव को केवल व्याख्या मानकर नकार देते हैं। अधिकार के भेद के आधार पर सभी संभावनाओं को स्वीकारने का विवेक कोई नहीं करता। इसी कारण आम जीवन एक और नास्तिकों के स्वच्छंद आचरण से तो दूरी और तथाकथित धार्मिक लोगों के पाखंड से भरा हुआ रहता है। आम आदमी सच्चाई क्या है यह समझ नहीं पाता और अनेक कारणों में उलझा रहता है। फिर भी मानसिक शांति के लिए थोड़ा बहुत कुछ करके यह सोचते हुए कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान के लिए कुछ किया, वह नए नए प्रपंचों में उलझता चला जाता है। सामान्य मनुष्य आत्मकल्याण नहीं कर सकता, नहीं उसके मन में उद्धार की कोई तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। इसका कारण वे तर्कशील नास्तिक या ढोंगी धार्मिक लोग हैं जो ईश्वर के अवतार कृत्य को नहीं समझते। इसलिए समर्थ उन्हें मूर्तिमान पाप रूप मानते हैं। क्रोधित होकर और संताप में आकर समर्थ ऐसे लोगों को दुरात्मा, महानष्ट और चांडाल जैसी कठोर बातें कहते हैं। समर्थ इतने अधिक क्रोधित क्यों होते हैं? इसका कारण यह है कि तर्कशील या ढोंगी व्यक्ति केवल अपनी ही हानि नहीं करते। यदि वे केवल अपनी हानि करते तो उन्हें केवल अज्ञानी या मूर्ख कहा जा सकता था। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। ये तर्कशील और ढोंगी व्यक्ति स्वच्छंदता और अनाचार का एक झूठा दर्शन खड़ा करते हैं। इसके माध्यम से ये साधारण लोगों को भ्रमित करते हैं और उन्हें विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए समर्थ उन्हें पापी, नष्ट, दुरात्मा और चांडाल कहते हैं। यह उनकी कड़ी निंदा का कारण है, क्योंकि ऐसे लोग न केवल अपना पतन करते हैं बल्कि दूसरों को भी गलत मार्ग पर ले जाकर उनका विनाश करते हैं। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।